जैनिज्म कैप्सूल कोर्स का आज चौथा दिन, तीसरे सेशन की हाइलाइट्स और उसके बाद चौथे सेशन में एंटर होंगे। कोई व्यक्ति नई प्रॉपर्टी खरीद ले, बड़ा नया घर खरीद ले, फटफटिए में से वो लग्जरियस कार में आ जाए, चिथड़े हाल कपड़ों में से ब्रांडेड कपड़ों में आ जाए और पित्तल के कड़े में से सोने के कड़े पर आ जाए, तो ये उसका जो बदला हुआ रहन सहन है ये दिखाता है। उसकी जो बाहर की समृद्धि है वो दिखाती है कि इसने बहुत माल कमाया है। उसी तरह तीर्थंकर परमात्मा 18 दोषों से रहित है और इसीलिए आंतरिक रूप से बहुत ही समृद्ध है। 2 दिन से हम जान रहे हैं कि यहां पर कुछ होने से व्यक्ति जितना समृद्ध बनता है, उससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं होने से आध्यात्मिक जगत में आत्मा समृद्धि को पाती है। लेकिन दुनिया सिर्फ अंदर की नहीं, बाहर की समृद्धि को भी देखती है और इसीलिए शास्त्रकारों ने तीर्थंकर परमात्मा की ऐसी 12 विशेषता दिखाई कि जो विशेषता इस दुनिया में दूसरे किसी के पास नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा इन 12 गुणों से युक्त होते हैं। अगर आप 20 स्थानक की आराधना करते हो, नवपद जी की आराधना करते हो, अगर नमस्कार महामंत्र की माला गिनते हो, तो उसमें अरिहंत परमात्मा के जो 12 गुण है, 108 की जो माला है उसमें से 12 मनके हम अरिहंत परमात्मा के लिए गिनते हैं। 12 अरिहंत परमात्मा के 12 गुण हैं, तो वो 12 गुण उसी की बात हम कर रहे हैं। ये सारे गुण जो है वो परमात्मा की बाहरी समृद्धि को दिखाते हैं, लेकिन बाहर की समृद्धि को देखकर पता चलता है कि व्यक्ति ने माल बहुत कमाया है। उसी तरह अरिहंत परमात्मा की ऐसी 12 विशेषता जो दुनिया में कहीं पर देखने नहीं मिलेगी, मात्र अरिहंत परमात्मा में, केवल अरिहंत परमात्मा में देखने मिलेगी। तो 12 गुण को हम देख रहे हैं। 12 में से पहले 8 गुण जो है उसे प्रातिहार्य कहते हैं। प्रातिहारी मतलब दरवान, छड़ीदार, जो किसी भी विशेष व्यक्ति के साथ रहते हैं, हमेशा उनके साथ रहते हैं, उन्हें प्रातिहारी कहते हैं। उसी तरह ये 8 विशेषताएं जो है वो हमेशा तीर्थंकर परमात्मा के साथ रहती है। चाहे परमात्मा समौ शरण में हो, मतलब कि बैठे बैठे देशना दे रहे हो, तब भी ये 8 चीज परमात्मा के साथ है। चाहे परमात्मा विहार में हो, तो विहार में भी ये 8 चीज परमात्मा के साथ होती है। उसमें से सबसे पहले हमने देखा कि 8 प्रातिहार्य में सबसे पहला प्रातिहार्य जो है वो है अशोक वृक्ष। परमात्मा समौ शरण में जब विराजमान होते हैं तो परमात्मा के पीछे परमात्मा की ऊंचाई से 12 गुना ऊंचा शोक को दूर करने वाला अशोक वृक्ष, मतलब कि आसो पालव का वृक्ष परमात्मा के पीछे ऊपर घटादार वृक्ष होता है। उसी तरह दूसरा प्रातिहार्य हमने देखा पुष्प वृष्टि। परमात्मा जब भी विहार करते हैं या तो समौ शरण में होते हैं, तब देवों के द्वारा 5 वर्ण के 6 ऋतु के, मतलब कि सभी कलर और सभी सीजन के पुष्पों की अनराधार वृष्टि होती है। वृष्टि इतनी बड़ी मात्रा में होती है कि व्यक्ति का घुटना उसमें समा जाए। घुटना मतलब जानू, जानू प्रमाण पुष्पों की
वृष्टि होती है, ये दूसरे नंबर का प्रातिहार्य। अब यहाँ पर बीच में हम थोड़ा डिटेलिंग में जाएंगे कि भाई महाराज साहब परमात्मा के समवसरण में खुद परमात्मा जो कि साधु है, परमात्मा एक्चुअल कौन है? दीक्षा ले ली है, साधु है। उसी तरह परमात्मा के समवसरण में गणधर, केवल ज्ञानी, साधु साध्वी सभी होते हैं। तो हम पुष्प वृष्टि करते हैं तो आप उसके ऊपर नहीं चलते, थोड़े से भी पुष्प हो तो आप उसके ऊपर से नहीं चलते, देखा होगा आपने। तो फिर इतने साधु साध्वी वहां पर है और इतने पूरे फूलों का, ऐसे समझ लो कि पूरा चद्दर भी नहीं, गद्दा पकड़ दो, घुटने जिसके अंदर समा जाए, इतने फूल अगर ऊपर से बरस रहे हैं तो साधु साध्वी उन फूलों में से कैसे जा सकते हैं? मतलब फूल कोई देख के नहीं बरस रहे, हर जगह बरस रहे हैं। तो उन फूलों की विराधना होती है या नहीं? परमात्मा की करुणा, उसका ऑरा सर्कल ऐसा होता है कि परमात्मा के आसपास में रहे हुए किसी भी जीव को उस समय किसी भी प्रकार की पीड़ा का अनुभव नहीं होता। उसमें ये पुष्प के जीव भी आ गए, पुष्प के जीवों को भी उस समय बिल्कुल किसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव परमात्मा के प्रभाव से नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, तीसरे नंबर में दिव्य ध्वनि। मालकोस वगैरह देसी रागों में, मतलब शास्त्रीय रागों में जब परमात्मा की देशना, परमात्मा की वाणी प्रवाहित होती है तो देवों का समूह दिव्य ध्वनि का नाद करके उस देशना को और भी कर्ण प्रिय बनाते हैं, सुनने में और भी मोहक वो देशना बनती है दिव्य ध्वनि की वजह से। देशना कौन देता है? परमात्मा, मालकोस वगैरह शास्त्रीय रागों में। और ये दिव्य ध्वनि कौन करते हैं? देव देवी वाद्य बजाकर, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर दिव्य ध्वनि के उसके अंदर सुर पूरते हैं। चौथे नंबर में चामर युगल, परमात्मा के दोनों ओर, युगल मतलब पैर, परमात्मा के दोनों ओर इंद्र, देवी देवता वगैरह जो है वो सुवर्ण की दंडी वाले रत्न से जड़े हुए चामर बींझते हैं, चाहे विहार में हो चाहे समवसरण में। तो चौथे नंबर में चामर युगल। पांचवें नंबर पर सुवर्ण का रत्न जड़ित सिंहासन, सिंहासन का मतलब जिसके ऊपर शेर की आकृति हो, वैसे सिंहासन पर बैठकर परमात्मा धर्म की गर्जना करते हैं, दहाड़ लगाते हैं, मतलब देशना देते हैं, सिंहासन। छठे नंबर पर भा मंडल, भा मतलब की प्रभा, प्रकाश, और मंडल मतलब उसका एक सर्कल, एक वर्तुल। परमात्मा के मस्तक के पीछे एक ऐसा प्रकाश का पुंज होता है, एक सर्कल होता है, जिसकी वजह से परमात्मा को सुख रूप निहारा जा सके, लोग परमात्मा को देख पाए। बाकी परमात्मा का तेज इतना होता है कि परमात्मा को वो देख नहीं पाते, और देख ना पाए ये थियरी है कि तुम ऑडियो सुनो और तुम वीडियो देखो, डिफरेंस होता है ऑडियो और वीडियो में। अच्छा, तुम वीडियो देखो और तुम कैप्सूल कोर्स में लाइव आओ, डिफरेंस होता है बराबर। लोग वीडियो मांग रहे हैं, यहां से वीडियो नहीं दे रहे हैं, नहीं देने की वजह है भाई घर बैठे गंगा आ जाएगी तो वहीं पे फिर हर हर गंगे कर लेंगे, इसीलिए वीडियो नहीं दिया जा रहा है कि भाई यहां पर आओ। यहां पर जो नहीं पहुंच पाएंगे उनके लिए फिर वीडियो पब्लिश होगा। ऑडियो से वीडियो की असर ज्यादा, वीडियो से लाइव की असर, रूबरू की असर ज्यादा होती है। तो परमात्मा की देशना तो बहुत ही असरकारक है, लेकिन अगर परमात्मा को व्यक्ति देख ना पाए तेज की वजह से, तो देशना की जो इंपैक्ट होनी चाहिए वो इंपैक्ट में थोड़ी कमी आ सकती है। तो परमात्मा को सुख रूप एकदम आराम से परमात्मा को निहारा जा सके,
इसलिए परमात्मा के मस्तक के पीछे एक रेडियंट सर्कल, एक तेज का, एक प्रकाश का पुंज जो होता है वो है भा, प्रभा और मंडल मतलब सर्कल। 7वें नंबर पर देव दुंदुभी। दुंदुभी का मतलब है नगाड़े। देवों के द्वारा परमात्मा का जब आगमन कहीं पर होता है तो देवों के द्वारा नगाड़े बजाकर लोगों को परमात्मा के आगमन का सूचन किया जाता है। लोगों को कहा जाता है नगाड़े बजाकर कि हे भव्य जीव, आप प्रमाद छोड़कर परमात्मा की देशना में आइए। मुक्ति नगर के सार्थवाह परमात्मा यहाँ आए हैं, उनके साथ जुड़ जाइए तो परमात्मा तो मोक्ष में जाएंगे, साथ में आपको भी मोक्ष तक लेकर जाएंगे। तो ये भामंडल के द्वारा लोगों को सूचित किया जाता है, देशना में आने के लिए उनको टटोला जाता है, जगाया जाता है। इसका मतलब कि जैन धर्म कभी भी प्रचार प्रसार का विरोधी नहीं रहा है। जैन धर्म भगवान के टाइम में भी सोशल मीडिया हुआ करता था। ये वाला, ये क्या है? जैसे तुम एक क्लिक करो और 100 लोगों को तुम्हारा मैसेज पहुंच जाए, वैसे एक नगाड़ा बजाया और हजारों लोगों को ये सूचना पहुंच जाती थी कि भाई भगवान आए हैं। तो ये उस टाइम का सोशल मीडिया है। मतलब कि जैन धर्म कभी भी प्रचार प्रसार का विरोधी नहीं रहा है। और दूसरी बात कि तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर को भी प्रचार की जरूरत रहती है। प्रोडक्ट कितना भी जोरदार हो, पब्लिसिटी की जरूरत हर एक व्यक्ति को रहती है। तो हम कभी प्रचार के विरोधी थे नहीं, हमें होना भी नहीं चाहिए। अपनी मर्यादा में रहकर, अपने दायरे में रहकर किसको किस मात्रा में प्रचार करना है वो समझ लेना चाहिए। लेकिन प्रचार की जरूरत तो दुनिया में सभी को होती है, तभी ये देवदुंदुभी है। ये 7वें नंबर का प्रातिहार्य। और 8वें नंबर का प्रातिहार्य है छत्र त्रय। 3 छत्र परमात्मा के मस्तक पर 3 छत्र होते हैं। सबसे नीचे का छत्र साइज में बड़ा, सबसे बड़ा, लॉजिकल भी है। ऊपर वाला छोटा, उससे नीचे वाला और बड़ा, उससे नीचे वाला और बड़ा, बराबर है। लॉजिकल भी है कि भाई सूर्य और परमात्मा के बीच में छत्र अगर है तो जो लाइट के ऑब्जेक्ट से नजदीक होगा वो छोटा होगा, जितना दूर दूर जाएगा उतना वो बड़ा होता जाएगा। तो सबसे ऊपर वाला छत्र है वो छोटा है, उससे नीचे वाला बड़ा है, उससे नीचे वाला और बड़ा है। जो सबसे बड़ा है, सबसे नीचे वाला, वो रजत का, चांदी का है। उससे ऊपर वाला छोटा जरूर है लेकिन सोने का है। और उससे ऊपर वाला और छोटा है लेकिन रत्न का है। इसका मतलब कि ये छत्र की ऊपर ऊपर जैसे जाती है, उत्तरोत्तर उसकी रिद्धि बढ़ती है। जैसे कि वो परमात्मा के पुण्य की रिद्धि के सूचक हो, वैसे ऊपर ऊपर बढ़ते बढ़ते उसकी साइज भले कम होती है लेकिन उसकी रिद्धि बढ़ती है। तो इस प्रकार हमने परमात्मा के 8 प्रातिहार्यों को देखा। इसमें किसी को कोई सवाल हो तो पूछेंगे और बाद में हम 4 अतिशय की ओर आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई भी सवाल है पूछ सकते हैं। बड़ी आवाज। माया भी देखा जाता है मंदिरों में कि छत्र जो है ऊपर बड़ा फिर छोटा रहता है। और जब इसने बताया कि नीचे सबसे बड़ा, उसके बाद छोटा और उसके ऊपर छोटा। बराबर है, मंदिरों में ऐसा देखा जाता है। तो ये विषय थोड़ा सा चर्चास्पद भी है। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नीचे का छत्र छोटा, उसके ऊपर बड़ा, उसके ऊपर बड़ा। लेकिन लॉजिकली सोच लो ना, लॉजिकली सोचो कि लाइट के ऑब्जेक्ट से जो छत्र नजदीक होगा, लाइट के सोर्स से, बराबर, वो छोटा होगा। वो छोटा भी होगा तो व्यक्ति को कवर करेगा, लेकिन जितना दूर दूर जाएगा उतना छत्र बड़ा रखना पड़ेगा। क्लियर है?
बराबर है। तो लॉजिकली देखा जाए इसके अंदर दो मत है। मैंने जो प्रचलित बात है वो की है। तो अगर हम निर्माण करवाते हैं तो इसको इस तरीके से बनवाना है। ऐसे तो 3 छत्र अभी गायब हो गए, 3 में से एक रहा, एक भी कहीं पर नहीं रहा है। अगर है तो बड़ा, छोटा, छोटा। किसी को कोई प्रश्न है तो? पुष्प वृष्टि में अपन ने देखा कि पुष्प जो सचित पुष्प होते हैं, तो उसमें कलामना तो पुष्पों को नहीं होती, पर संघट्टे का क्या होता है? संगठा क्यों नहीं करना है? संघट्टा साधु साधु को किया जा सकता है, सचित का। साधु साध्वी, जब पुष्प वृष्टि हो रही है तो सचित का संघट्टा हो रहा है, लेकिन सचित का संगठा क्यों नहीं करना है? उसके पीछे कारण क्या है? किलामना की वजह से। किलामणा होती है, यहाँ किलामणा नहीं होती, मतलब उनको पीड़ा नहीं होती है। उन पुष्पों को पीड़ा नहीं हो रही है तो संगठा क्यों नहीं करना है? उसके पीछे कारण क्या है? कारण यह है कि पीड़ा नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन पुष्पों को पीड़ा नहीं होती है और इसलिए वो अबाध्य है, उसमें कोई बाधा नहीं है। मतलब परमात्मा के समौ शरण में ये होता है। देखने में विचित्र लगता है, थोड़ा देखने में विचित्र लग सकता है, लेकिन उन पुष्पों के जीवों को पीड़ा नहीं होती। और वो सचित पुष्प ही होते हैं कि अचित? सचित होते हैं, प्लास्टिक के नहीं होते। परमात्मा के जिनालय में भी प्लास्टिक के पुष्प यूज नहीं करने चाहिए। तो समौ शरण में तो देवी देवता प्लास्टिक के लाएंगे नहीं। अगर सच्चे हैं तो सचित ही है, क्योंकि वो कहीं से नंदनवन वगैरह में से आए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि वो बनाकर वहां से वृष्टि हो रही है सचित, लेकिन जीवों को पीड़ा नहीं होती। किसी को कोई प्रश्न? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो 8 प्रातिहार्यों को अगर याद रखना है तो कल एक श्लोक लिखा हुआ था, अभी भी लिखा हुआ है, आप उसको कॉपी कर सकते हो। एक श्लोक को अगर कंठस्थ कर लोगे तो 8 प्रातिहार्य याद हो जाएंगे। अशोक वृक्ष, सूर पुष्प वृष्टि, सूर मतलब देव, देवों के द्वारा होने वाली पुष्प वृष्टि। दिव्य ध्वनि चामरम आसनम च, भामंडलम दुंदुभि आतपत्रम। आतपत्र, आतप मतलब ताप, धूप, और त्र मतलब उससे बचाने वाला। आतपत्र या छत्र, दो में से कुछ भी बोलो, वन एंड द सेम। तो ये 8 जो है सत प्रातिहार्याणि जिनेश्वराणाम, ये जिनेश्वर परमात्मा के 8 प्रातिहार्य है। आगे बढ़ते हैं। जिनेश्वर परमात्मा के टोटल जो 12 गुण है उसमें से 8 तो प्रातिहार्य है, 4 जो है उन्हें अतिशय कहते हैं। 4 अतिशय, 4 अतिशय। तो अतिशय का अर्थ भी ऐसा ही होता है। अतिशय मतलब एक्चुअली तो एक्सेस, अति, ज्यादा, उसे अतिशय कहते हैं। लेकिन यहां पर अतिशय का अर्थ है चमत्कृति पैदा करने वाले, ऐसे कोई विशेष, ऐसी विशेष बातें जो व्यक्ति को आश्चर्यचकित कर दे, चमत्कृति पैदा करे, वैसी 4 बातों को अतिशय कहते हैं। तो इसको समझेंगे, क्लियर हो जाएगा कहने का भाव क्या है। तो 4 अतिशय, परमात्मा के अगर 12 गुणों की बात की जाए तो परमात्मा के अतिशय कितने हैं? 12 में से 8 प्रातिहार्य है, 4 अतिशय है। ऐसे देखा जाए तो परमात्मा के अनेक अतिशय है। अतिशय का मतलब कि चमत्कृति पैदा करे ऐसी विशेष बातें, जैसे कि मतलब आश्चर्यचकित करे ऐसी बातें, जैसे कि
हमारे शरीर में से कंटिन्यूस, हमारा शरीर पसीने से, मैल से कंटिन्यूस उससे लिप्त होता है। परमात्मा का शरीर, परमात्मा के शरीर में कभी भी पसीना नहीं होता, परमात्मा का शरीर कभी भी मल मलिन नहीं होता। परमात्मा का शरीर, परमात्मा के शरीर में से कमल की सुवास आती है, परमात्मा के सांसों में से कमल की सुवास आती है। ऐसी अनेक विशेषताएं परमात्मा के रक्त और मांस, मतलब खून और मांस श्वेत वर्ण के होते हैं। कैसे होते हैं? श्वेत वर्ण के होते हैं। मतलब चंड कौशिक ने परमात्मा को डसा तो परमात्मा के शरीर में से दूध नहीं निकला था, परमात्मा के शरीर में से खून ही निकला था। हम ऐसा सुनते आए हैं कि चंड कौशिक ने भगवान को डसा तो भगवान के शरीर में से दूध की धारा छूटी। कौन सा दूध भाई? पैर में से कौन सा दूध निकलता? हाँ, परमात्मा के शरीर में से रक्त ही निकला था, खून ही निकला था। लेकिन तीर्थंकरों का मन जैसे रंग राग से रहित होता है, वैसे तीर्थंकर के शरीर का खून और मांस भी रंग राग से रहित श्वेत वर्ण का होता है। तो चंड कौशिक ने पहली बार देखा कि अब तक जिसको जिसको डसा है सभी का खून लाल था। यह कौन है जिसके शरीर में से श्वेत धारा निकल रही है? और चंड कौशिक हक्का बक्का रह गया। बाद में जो भी हुआ स्टोरी है, अलग बात है। तो ऐसी जो चमत्कृति पूर्ण विशेषताएं हैं ये परमात्मा के अतिशय है। ऐसे बहुत सारे अतिशय है, उसको शॉर्ट किया जाए तो ऐसे 34 अतिशय है। कितने? 34। ऐसे 34 अतिशय है, लेकिन उसमें से भी प्रमुख मुख्य 4 अतिशय जिसका समावेश तीर्थंकर के 12 गुणों के अंदर होता है, उन 4 अतिशयों को हम देखेंगे। नंबर 1, नंबर 1 अपाय, अपगम, अतिशय। पहले नंबर पर अपाय, अपगम, अतिशय, ये पहला अतिशय है। अनफेमिलियर वर्ड्स होंगे शायद, इसको समझने का प्रयास करेंगे। अपाय, अपाय मतलब कि अनिष्ट परिस्थिति, अनिच्छित परिस्थितियां। तो अनिच्छित परिस्थितियां मतलब क्या? तो रोग, शोक, महामारी, सूखा, अकाल, अतिवृष्टि मतलब जरूरत से ज्यादा पानी गिर जाना, बारिश हो जाना। अनावृष्टि मतलब जरूरत जितना भी बारिश न आना। आंतर विग्रह मतलब अंदर अंदर देश के अंदर बवाल हो जाए, अंदर का युद्ध। फिर युद्ध मतलब बाहर के युद्ध। ये सारी परिस्थितियां कैसी है? अनिष्ट परिस्थितियां। मतलब कि कोई भी व्यक्ति चाहेगा नहीं कि भाई अकाल आ जाए, महामारी फैल जाए, सूखा आ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, अनावृष्टि हो जाए, युद्ध चालू हो जाए। ये सारी हमारे लिए कैसी परिस्थितियां हैं? अनिष्ट परिस्थितियां हैं। मतलब कि ये अपाय है। अपाय मतलब अनिष्ट परिस्थितियां। तो तीर्थंकर परमात्मा जहां भी विहार करते हैं, अभी सुनना, तीर्थंकर परमात्मा जहां भी विहार करते हैं उसके 125 योजन के
रेडियस में तीर्थंकर परमात्मा जहां भी विहार करते हैं वहां से चारों ओर 125 योजन के क्षेत्र में, मतलब 125 योजन के रेडियस में रोग, शोक, महामारी, सूखा, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आंतर विग्रह, युद्ध वगैरह वगैरह जो भी अनिष्ट परिस्थितियां हैं, अपाय, उसका अपगम, अपगम मतलब वो दूर हो जाती है, उसका अपगम हो जाता है। अपगम मतलब वो दूर हो जाती है। अपाय मतलब अनवांटेड, अपाय मतलब अनवांटेड, जो हमें अच्छी ना लगे वैसी परिस्थितियां, उसका अपगम मतलब उसका दूर होना, ये पहला अतिशय। अपाय, अपगम, अतिशय। परमात्मा जहां भी विहार करते हैं वहां से 125 योजन के क्षेत्र में रोग, शोक, महामारी, सूखा, अकाल, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, प्राकृतिक आपदाएं, आंतर विग्रह मतलब प्रजा प्रजा के अंदर ही कोई युद्ध या कोई ऐसा प्रोटेस्ट, आंतर विग्रह, बाहर से जो हमला होता है उसे युद्ध कहते हैं, तो युद्ध वगैरह अनिष्ट परिस्थितियां दूर हो जाती है। अपाय का अपगम हो जाता है। अपाय मतलब अनवांटेड सिचुएशंस, अपगम मतलब वो दूर हो जाती है। अपाय, अपगम, अतिशय। अब ये संस्कृत है तो इसको मैंने बाइसेक्ट, ट्राइसेक्ट करके दिखाया। इसकी संधि करेंगे। ये एक शब्द बन जाएगा पूरा। अपाय और अपगम को जोड़ दिया, अपगम और अतिशय को जोड़ दिया, संधि। अ और आ हो जाता है, पता है ना, अ प्लस आ, तो अपाया, य और अपाया हो गया, और अपगम और अतिशय म और मा हो गया। अपाया पगमातिशय, ये एक शब्द, पूरा एक शब्द अपाया पगमातिशय। इसको अलग अगर ट्राइसेक्ट करेंगे, इसके 3 हिस्से करेंगे तो अपाय, अपगम, अतिशय। आगे बढ़े। दूसरे नंबर का अतिशय ज्ञान और अतिशय, इसको एक साथ ही लिखा है, ज्ञान, अतिशय, ज्ञानातिशय, ज्ञान और अतिशय। तो परमात्मा के पास ऐसा ज्ञानातिशय होता है, मतलब कि परमात्मा के पास केवल ज्ञान होता है, और उस केवल ज्ञान के प्रकाश में परमात्मा समग्र विश्व के हरेक भावों को, संयोगों को, सभी बनावों को एक साथ जान पाते हैं। ज्ञान का मतलब जानना। तो परमात्मा
अपने केवल ज्ञान में समग्र विश्व के सभी भावों को, संयोगों को, घटनाओं को, जो कुछ भी है, उन सभी को एक साथ जानते हैं। ये भगवान का ज्ञानातिशय है, ज्ञान अतिशय। नंबर 3, वचन अतिशय। वचन अतिशय मतलब वचनातिशय, साथ में संधि कर देंगे तो वचनातिशय। तो वचनातिशय परमात्मा की देशना, परमात्मा जब देशना देते हैं तो परमात्मा की देशना 1 योजन तक सुनाई देती है। परमात्मा की देशना 1 योजन मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र में सुनाई देती है। वचनातिशय परमात्मा की देशना 1 योजन में सुनाई देती है। आगे लिखना, उपस्थित सभी देव, मनुष्य और तिर्यंच को। देशना में कौन कौन आ सकते हैं? नरक के अलावा सब आ सकते हैं। तो उपस्थित सभी देव, मनुष्य और तिर्यंच। तिर्यंच मतलब पशु पंछी। तिर्यंच, तिर्यंच मतलब पशु पंछी। उपस्थित सभी देव, मनुष्य और तिर्यंच को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। परमात्मा की देशना 1 योजन तक के क्षेत्र में सुनाई देती है। उपस्थित सभी देव, मनुष्य और तिर्यंच को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। मतलब कि मनुष्यों में अगर कोई कर्नाटक का आया हुआ है परमात्मा की देशना में, कोई तमिलियन, कोई मलयाली, कोई गुजराती, कोई मोर रायपुर, हमर रायपुर वाला, जो भी परमात्मा की देशना में उपस्थित है, अन्य अन्य देश के लोग हो, चाहे वो देव हो या चाहे वो पशु पंछी हो, सभी को, मतलब वो एक ऐसे होते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र में हर एक देश के प्रतिनिधि आते हैं, बोलने वाला एक भाषा में बोल रहा है, लेकिन सिस्टम ऐसी होती है कि बोलने वाला एक भाषा में बोले, हर एक को अपनी अपनी भाषा में पहुंच जाए। वो सॉफ्टवेयर का, गूगल या जो भी वो लोग यूज करते होंगे, डिवाइस का प्रभाव, सॉफ्टवेयर का प्रभाव। परमात्मा का इनबिल्ट सॉफ्टवेयर इतना मजबूत है, परमात्मा का वचन अतिशय। सबसे पहले परमात्मा का वॉइस बॉक्स इतना मजबूत है कि परमात्मा की देशना 1 योजन के क्षेत्र में सुनाई देती है। उपस्थित सभी देव, मनुष्य, तिर्यंच को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। परमात्मा की देशना जब चलती है तो सुनने वाले श्रोता और बोलने वाले परमात्मा, किसी को भी थकान या खेद, कंटाला या तो ग्लानि, मतलब कि शरीर वरीर टूट रहा है, ऐसी कोई शिकायत नहीं रहती। मतलब परमात्मा की देशना जब चलती है तो उपस्थित श्रोता और स्वयं परमात्मा
परमात्मा की कोई भी देशना मिनिमम 3 घंटे आसपास की रहती है, हर एक देशना 3-3 घंटे की रहती है। लेकिन बोलने वाले परमात्मा और सुनने वाले जो श्रोता है, किसी को भी थकान, खेद, मतलब मानसिक रूप से कंटाला, थकान, खेद या ग्लानि, शारीरिक पीड़ा, किसी भी चीज का अनुभव नहीं होता। शास्त्रकारों ने इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया है, लिख लीजिए, बाद में सुनेंगे। परमात्मा की देशना 1 योजन के क्षेत्र में सुनाई देती है, उपस्थित सभी देव, मनुष्य और तिर्यंश को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है, और सुनने वाले लोगों को और बोलने वाले परमात्मा को किसी भी प्रकार की थकान, खेद या ग्लानि का अनुभव नहीं होता। शास्त्र में एक दृष्टांत दिया गया है कि कोई बुजुर्ग स्त्री हो, कोई बुढ़िया हो, जंगल के अंदर लकड़ियां काटने के लिए गई हो, घंटों तक लकड़ियां काट काट कर उसके पूरे पुर्जे हिल गए हो, और उसके बाद उन लकड़ियों को बीन के, उसको इकट्ठा करके उन लकड़ियों को बांध दिया। वो शायद पता होगा कि लकड़ी ऐसे बहुत हल्की फुल्की होती है वजन में, लेकिन जब उसका पूरा वो बंच बन जाए तो वो बहुत वजनदार बन जाता है, उठा नहीं पाता व्यक्ति। सर पे रखवाने के लिए कोई चाहिए, बराबर है। ऐसा अनुभव नहीं, हमें बिहार में हुआ है कि बिहार से जा रहे थे तो एक बहन ने बोला कि ओ भाई અહીંયા आओ ने, आ माथा पर रखावी दो ना, इसको उठा के सिर्फ सर पे रखवा दो ना। अभी हाईवे पे मैं ही था तो बहुत वजनदार चीज होती है, एक साथ जब उसका बंच बन जाए तब। तो वो जो बुजुर्ग स्त्री है, लकड़ियां काट कर, बीन कर, उसको बांध कर, वो उठाने के लिए उसने अपने आप को ऐसे झुकाया, लकड़ियां उठाई। अब लकड़ियां जमीन पर भी नहीं और सर पे भी नहीं है, मिडवे है, मतलब हवा में है। और उसी वक्त समझो कि परमात्मा की देशना के शब्द उसके कानों में पड़ गए। तो परमात्मा की देशना इतनी मधुर होती है, इतनी कर्ण प्रिय होती है कि वो बुढ़िया ये भी भूल जाए कि चलो भाई अभी ये सुन रहे हैं तो इसको जमीन पर तो रख दे, जमीन पर भी रखना भूल जाए, सर पे उठाना भी भूल जाए। वैसे के वैसी टेढ़ी झुककर 90 साल की वो बुजुर्ग स्त्री वहां पर, ऐसा होता नहीं है लेकिन परमात्मा की देशना 6 महीने तक चले तो 6 महीने तक वो ऐसे की ऐसी झुकी रहेगी, तो भी उसके शरीर पे कोई पीड़ा हो रही है उसका उसे अनुभव नहीं होगा। परमात्मा की देशना में इतनी मधुरता होती है, मतलब शक्कर, गन्ना, मिठाइयाँ, इन सारी मधुरताओं को पीछे छोड़ दे। ऐसी मधुर देशना जिनेश्वर परमात्मा के वचनातिशय का ये प्रभाव है कि इतनी मधुर होती है कि व्यक्ति अपने भूख, प्यास, थकान, उम्र वगैरह सारी चीजों को वो भूल जाता है। ये परमात्मा का वचनातिशय है। लिखना है तो सिर्फ शॉर्ट में लिख देना। आगे बढ़ेंगे, चौथे नंबर का अतिशय। चौथे नंबर का अतिशय है पूजा अतिशय। पूजा अतिशय, संधि कर दी तो पूजातिशय एक शब्द बन गया। पूजा अतिशय मतलब कि सामान्य व्यक्ति, हमारे जैसे सामान्य लोग तो परमात्मा की पूजा करते हैं, वो समझ में आता है, लेकिन
विश्व के श्रेष्ठ बुद्धिशाली प्रबुद्ध ऐसे राजराजेश्वर सम्राट वासुदेव बलदेव चक्रवर्ती देव देवेंद्र जैसे श्रेष्ठ कक्षा के लोग, हमारे जैसे सामान्य लोग परमात्मा की पूजा करते हैं, ये तो बराबर है, लेकिन राजराजेश्वर सम्राट वासुदेव बलदेव चक्रवर्ती देव देवेंद्र जैसे श्रेष्ठ कक्षा के जीव भी श्रेष्ठ द्रव्यों से, श्रेष्ठ कक्षा के जीव पूजा करने वाले कौन? श्रेष्ठ कक्षा के राजराजेश्वर सम्राट वासुदेव बलदेव चक्रवर्ती देव देवेंद्र किस चीज से पूजा करते हैं? तो श्रेष्ठ चीजों से। हम खुद भी ठीक ठाक, हमारी चीजें भी ठीक ठाक, लेकिन परमात्मा का पूजा अतिशय ऐसा है कि दुनिया के श्रेष्ठ कक्षा के जीव श्रेष्ठ कक्षा के द्रव्यों से, मतलब कि क्षीर समुद्र के जल से, देव वगैरह परमात्मा के पक्षाल में कौन सा पानी यूज करते हैं? कोई तालाब का या कुएं का नहीं, क्षीर समुद्र का जल उपयोग में लेते हैं। तो श्रेष्ठ कक्षा के जीवों के द्वारा श्रेष्ठ कक्षा के द्रव्य, मतलब कि क्षीर सागर का जल हो, गोशीर्ष नाम का चंदन, चंदन कौन सा? चंदन के नाम पे लकड़ा नहीं, गोशीर्ष चंदन मतलब श्रेष्ठ चंदन। लिखने की जरूरत नहीं है ना, शीट मिल जाएगी आपको। अभी एक एक वर्ड लिख नहीं रहा हूं, बोल रहा हूं। सामान्य लोग तो परमात्मा की पूजा करते हैं, लेकिन विश्व के श्रेष्ठ कक्षा के जीव, एज फॉर एग्जाम्पल राज राजेश्वर सम्राट चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव देव देवेंद्र, ऐसे श्रेष्ठ कक्षा के जीव श्रेष्ठ कक्षा के द्रव्यों से, श्रेष्ठ कक्षा की चीजों से, कौन सी चीजें? क्षीर समुद्र का पानी जल, गोशीर्ष चंदन, नंदनवन के पुष्प वगैरह श्रेष्ठ द्रव्यों से परमात्मा की पूजा करते हैं। मतलब परमात्मा भी सर्वश्रेष्ठ, पूजा करने वाले भी सर्वश्रेष्ठ, और पूजा के द्रव्य जो है वो भी सर्वश्रेष्ठ। ये परमात्मा का पूजा अतिशय है। परमात्मा का पूजा अतिशय, पूजा अतिशय चौथा अतिशय। बराबर है? एक बार रिवाइज कर लेंगे। अपाय मतलब अनवांटेड सिचुएशंस, जैसे कि रोग शोक मारी मरकी महामारी सूखा अकाल प्राकृतिक आपदाएं अतिवृष्टि अनावृष्टि आंतरविग्रह युद्ध वगैरह वगैरह, जो भी अनिश्चित परिस्थितियां हैं, परमात्मा के प्रभाव से परमात्मा जहां विहार करते हैं वहां से 125 योजन 125 योजन के घेरावे में ये सारे अपायों का अपगम मतलब अपाय दूर हो जाते हैं। ये परमात्मा का पहला अतिशय। परमात्मा अपने ज्ञान के आलोक में, ज्ञान के प्रकाश में समग्र विश्व के सभी भावों को, संयोगों को, घटनाओं को, हर एक चीज को एट ए टाइम पैरेलली एक साथ देख सकते हैं। ये परमात्मा का ज्ञानातिशय है। परमात्मा का वचनातिशय, परमात्मा की देशना 1 योजन तक सुनाई देती है। उपस्थित सभी देव मनुष्य तिर्यंचों को अपनी अपनी भाषा में सुनाई देती है। देशना देने वाले परमात्मा या सुनने वाले श्रोताओं को कहीं भी थकान, खेद, ग्लानि वगैरह का अनुभव नहीं होता। परमात्मा की देशना में इतनी मिठास होती है कि अगर कोई बुढ़िया 6 महीने तक अपनी कमर को झुकाकर उस देशना को सुने तो भी उसे ये महसूस नहीं होगा कि मैं 6 महीने से ऐसी टेढ़ी झुकी हुई हूं, मेरी कमर अकड़ गई, मुझे थकान लग रही है, मुझे भूख या प्यास लग रही है।
तो ये परमात्मा के वचन की महत्ता है, ये परमात्मा का वचन अतिशय मतलब वचनातिशय है। और पूजातिशय, सामान्य लोग तो परमात्मा की पूजा करते ही करते हैं, लेकिन विश्व में श्रेष्ठ कक्षा के राज राजेश्वर सम्राट बलदेव वासुदेव चक्रवर्ती देव देवेंद्र जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ द्रव्यों से, मतलब कि क्षीर समुद्र का जल हो, गोशीर्ष चंदन हो, नंदनवन के पुष्प हो, चाहे कोई भी श्रेष्ठ सामग्री हो, उन श्रेष्ठ द्रव्यों से परमात्मा की पूजा करते हैं। ये परमात्मा का पूजा अतिशय चौथे नंबर का अतिशय हुआ। तो अब जब भी नवपद की क्रिया करो, 20 स्थानक की क्रिया करो, नवकार वाली गिनो, तीर्थंकर के 12 गुणों की बात कहीं पर भी आए तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि तीर्थंकर परमात्मा के 12 गुण कौन से हैं, वो आंख के सामने आ जाने चाहिए। अब आप लोग सब ज्ञानी बन चुके हो, बन रहे हो, प्रोसेस में हो, तो तीर्थंकर परमात्मा के 12 गुण उससे हम रूबरू हुए। आगे हम देखेंगे जिस शब्द को कल और आज हमने सुना, परमात्मा का समवसरण, मतलब कि परमात्मा की जो देशना भूमि है, जहां बैठकर परमात्मा धर्म का प्रकाश करते हैं, वो समवसरण कैसा होता है, उसका स्वरूप क्या होता है। तो समवसरण के स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। समवसरण का स्वरूप, तो तीर्थंकर परमात्मा की देशना भूमि को समवसरण कहते हैं। तीर्थंकर परमात्मा जहां बैठकर देशना देते हैं, मतलब धर्म को प्रचारित प्रसारित करते हैं, उस जगह को समवसरण, एक ही शब्द है पूरा, और यहां पर श नहीं आएगा, स आएगा, स सिगड़ी का स, समवसरण, शरण मत लिखना, समवसरण। तीर्थंकर परमात्मा की देशना भूमि को समवसरण कहते हैं। इस समवसरण के 3 गढ़, अगर आपने स्नात्र पूजा मंदिर में देखी होगी, स्नात्र या कहीं पे भी देखा होगा, तो हमारे यहाँ वो 3 लेयर वाला एक होता है, उसके ऊपर भगवान को विराजमान करते हैं, बराबर है। वो 3 लेयर वाला जो है वही समवसरण है। एक्चुअली रह गया, बाकी उसको लाके ही आपको डेमो दिखा देते हैं, वो ज्यादा इजी होता, बराबर है, देखेंगे आगे। तो ये समवसरण, उसके 3 गढ़ होते हैं। मैं मेरे हिसाब से अपना ड्राइंग जैसा है वैसा आपको करके दिखाऊंगा, थोड़ा समझ लेना, थोड़ा बहुत जाने देना। कैसे करूं, मतलब चलो करते हैं ट्राई, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ समझ लो, ये मेरा वाला है, भगवान का ऐसा नहीं होता है। तो समवसरण के 3 गढ़ होते हैं, 3 लेयर्स में वो होता है। उसमें सबसे नीचे का जो गढ़ है, सबसे नीचे, इसको ध्यान से समझना। समवसरण
का स्वरूप आपको अनेक किताबों में से उसके चित्र भी मिलेंगे, उसका वर्णन भी मिलेगा। आगे जाके अगर उसको पढ़ने का योग बने तो उसको पढ़ने जैसा है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ समृद्धि का केंद्र बिंदु अगर है तो ये है, ये समवसरण है। और शास्त्रकार कहते हैं कि समवसरण का ध्यान, गुरुदेव भुवन भानु सुरीश्वर जी महाराज का एक फेवरेट ध्यान था समवसरण ध्यान। समवसरण का ध्यान मतलब कि जगत की सर्वश्रेष्ठ समृद्धि का ध्यान करने वाले के जीवन में कभी भी आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से कभी भी बाधाएं नहीं आती है। समवसरण का ध्यान व्यक्ति को समृद्ध बनाता है, इसलिए भी इस चीज को जानना चाहिए, और जानने के लिए तो इसको जानना ही चाहिए। तो परमात्मा का समवसरण, उसके 3 गढ़ होते हैं। उसमें से सबसे नीचे का जो गढ़ है, पहले एक चीज समझ लें, समवसरण गोल भी होता है और स्क्वायर भी होता है, 2 आकार में हो सकता है, 2 आकार में हो सकता है। परमात्मा की देशना भूमि को समवसरण कहते हैं। इस समवसरण का निर्माण देव देवी मिलके करते हैं। वो गोल भी हो सकता है और चौकोन, स्क्वायर, चतुष्कोण भी हो सकता है। तो उसका सबसे नीचे वाला जो गढ़ है, सबसे नीचे वाला गढ़ रजत का मतलब कि चांदी का बना हुआ होता है। सबसे नीचे वाला गढ़ चांदी का मतलब कि रजत का बना हुआ होता है, और उसकी 10,000 सीढ़ियां होती है। एक साइड में 10,000 सीढ़ियां होती है। परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा की देशना भूमि को समवसरण कहते हैं। इसका निर्माण देशना के समय पर देव देवी मिलकर करते हैं। इसका आकार वर्तुलाकार भी हो सकता है और चतुष्कोण आकार भी हो सकता है, मतलब सर्कल, गोल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। इसका नीचे का सबसे नीचे वाला जो गढ़ है, सबसे नीचे वाला जो लेयर है, वो रजत का मतलब कि चांदी का बना हुआ होता है, और उसकी 10,000 सीढ़ियां होती है, एक साइड में 10,000। उसके बाद ये जो दूसरा लेयर है, दूसरा लेयर जो है वो सुवर्ण का होता है, सोने का होता है। और उसकी एक साइड में 5,000 सीढ़ियां होती है। दूसरा लेयर जो है वो सोने का, सुवर्ण का, और उसकी एक साइड में 5,000 सीढ़ियां होती है। उससे ऊपर का जो लेयर है वो रत्न का, जैसे छत्र में आपने समझा, नीचे सबसे बड़ा रजत का, उससे ऊपर वाला, उससे छोटा सुवर्ण का, उससे ऊपर वाला, उससे छोटा रत्न का। बिल्कुल उसी तरह सबसे नीचे का गढ़ रजत का, उसकी 10,000 सीढ़ियां, उसके ऊपर वाला सुवर्ण का, उसकी 10,000 सीढ़ियां, 5,000 सीढ़ियां, उससे ऊपर वाला रत्न का, और उसकी भी 5,000 सीढ़ियां होती है एक साइड में। मतलब कि समवसरण की एक साइड में रजत के गढ़ में 10,000, सुवर्ण के गढ़ में 5,000 और रत्न के गढ़ पर 5,000, कुल मिलाकर एक साइड में 20,000 सीढ़ियां होती है। समवसरण गोल है
उसकी चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियां गिने तो उसकी 80,000 कुल सीढ़ियां होती है। समौसरण की डिटेल में बाद में जाएंगे, इतना सिर्फ समझ लेते हैं, समय समाप्त हो रहा है। परमात्मा की, तीर्थंकर परमात्मा की देशना भूमि को समौसरण कहते हैं। इस समौसरण का निर्माण देव देवी करते हैं। समौसरण की आकृति, उसका आकार या तो गोल या तो चौकोन स्क्वायर होता है। समौसरण के सबसे नीचे का जो लेयर है वो रजत का बना हुआ है और उसकी 10,000 सीढ़ियां। उसके ऊपर का जो लेयर है वो सुवर्ण का बना हुआ, उसकी 5,000 सीढ़ियां। उसके ऊपर का जो लेयर है वो रत्न का बना हुआ, उसकी 5,000 सीढ़ियां। ऐसे एक दिशा में मिलकर 20,000 सीढ़ियां, चारों दिशाओं में 20,000, 20,000, 20 और 20,000 गिनेंगे तो 80,000 सीढ़ियां समौसरण की चारों दिशा में मिलकर होती है। समौसरण की और विशेष जो बातें हैं वो कल करेंगे। आज कौन सा वार है? आज शनिवार है, तो रविवार को छुट्टी नहीं है, क्योंकि इसमें तो ऐसा है कि जिंदगी भर छुट्टी ले रखी थी, अभी तो आ रहे हो 3 दिन से। हाँ, संडे को भी ऑफ नहीं रहेगा, क्योंकि एक दिन अगर सोने में निकाला तो ये जो रिदम सेट हुई है ये रिदम टूटेगी, फिर मंडे को यहाँ पहुंच नहीं पाओगे। संडे को भी हमारे